हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहीं डटे रहेंगे। जाएंगे तो रामलीला ग्राउंड जाएंगे। जो आज तक प्रधान सेवक है वो रिलायंस का चौकीदारा कर रहे हैं, वो अदानी का चौकीदारा कर रहे हैं। आज खट्टर सरकार जिस पाकिस्तान के एक रफूजी को यहाँ हरियाणा ने एक सम्मान दिया, आज वो जो गमलों में उगने वाले आज वो अन्नदाता है, इन बरगदों की वो पहचान पूछ रहे हैं। भाई आप बोल रहे हो कि अमित शाह सीरियस नहीं ले रहे, तो हम कौन सा उसको सीरियस ले रहे हैं? वो वहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं। हमारी 6-6 महीने की तैयारी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। जैसे इस्लामिक कंट्री में सेना कब्जा करती है गद्दी पर, अगर मोदी हमारे को और परेशान करेगा तो ये किसान मोदी से गद्दी छीनेंगे, चाहे हमारे को कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। कंगना रनावत बोल रही है एक 80 साल की बुजुर्ग दादी को कि जे खालिस्तानी है, जे तो बिकाऊ है। आपको हम में से कोई बिकाऊ लग रहा है? आपको यहाँ पे कोई किसी के पास बंदूक दिख रही है, किसी के पास बम दिख रहा है? तो ये इनके पूछ कटे हुए जो मोदी मीडिया है, इनके एक ये प्रयास है कि पहले इस कौम को बदनाम किया जाए। ये खालसाओं के इतिहास को नहीं जानते, खालसाओं ने खून से अपना इतिहास लिखा है। मोदी और खट्टर ने तो जन्म ही अडानी अंबानी के लिए लिया है। अगर किसान के हितकारी होते तो किसानों के बीच में आते। ये लड़ाई किसान के सम्मान की लड़ाई है और ये तख्ता पलट तक चलेगी। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। टिकरी जो है ये दिल्ली से रोहतक को जोड़ने वाला रोड है और ये टिकरी बॉर्डर है। इधर पीछे जो है वो दिल्ली है और इधर सामने हरियाणा है। और ये ट्रैक्टर की लाइन आप देखिए, करीब 20 मिनट के रास्ते को जो है वो हम कवर करके आए हैं दिल्ली बॉर्डर से इधर, और इसी तरह से करीब जो है 15 किलोमीटर तक इसी तरह से ट्रैक्टर की लाइन जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी हुई है। टिकरी बॉर्डर पर जो है इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ पर किसान है, रात का वक्त है लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। तीन बड़ी बातें। पहले 27 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कहा जाता है कि 3 दिसंबर को आप आ जाइए, आपसे बात करेंगे। उसके बाद में अमित शाह जी का कल बयान आता है कि किसान बुराड़ी आ जाएं, हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में पूरी कहानी को पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो किसान कानून वो लेकर के आए हैं उनसे किसानों को नुकसान नहीं, उनसे फायदा है। यानी सरकार अगर फायदा गिना रही है अभी भी, आज भी उन्होंने कहा, तो इसका मतलब सरकार की मंशा कहीं से भी इस कानून को वापस लेने की या इसमें संशोधन करने की नहीं है। तो ऐसे में किसान अब आगे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने आज ऐलान किया दोबारा से, उन्होंने अपनी मन की बात में इस बात को दोहराया। सरकार की मंशा कहीं से नहीं दिख रही है, आप भले ही 3 दिनों से दिल्ली के बाहर डटे हुए, क्या करेंगे फिर? देखिए, लड़ने वाले लोग हमेशा लड़ाई जीतने की इच्छा से आंदोलन करते हैं। देश में जब अंग्रेज राज था तो अंग्रेज़ों के राज में कभी सूरज नहीं छिपता था, कभी सपना नहीं देखा था भी ये अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे सब जो शासकों ने। और मोदी साहब के भी वैसे सपने हैं। जब अंग्रेज़ चले गए, मोदी साहब तो चीज़ ही बहुत छोटी है। जिन कानूनों को कह रहा है भी ये किसानों के फ़ायदे में है, उनके नेता, उनकी पार्टी, उनकी सरकार फिर किसानों से बातचीत करके समझा देना चाहिए था भी फ़ायदा कैसे है। मतलब आज तो पढ़ा लिखा किसान है जो हर बात को समझता है। जब हमारी खरीद ख़त्म हो जाएगी उससे फ़ायदा कैसे होगा? वो कह रहा है अभी निजी जो है वो कंपनियां वो ज़्यादा पैसा देगी, और जब सरकारी खरीद बंद होगी। आज पहली बार मैं एक बात कहूँ, MSP से पहली बार गेहूँ हमारा 1600 रुपये मंडी में बिक रहा है। जब सरकारी खरीद ख़त्म होगी तो उसका मान लो जो गारंटी नहीं खरीद की होगी तो उसका भाव नहीं मिलेगा। जैसे बाजरे की मैं बात करूँगा, 2150 रुपया उसका MSP है और मंडी के अंदर 1400 बिक रहा है। और जो मक्की है उसका रेट 1800 से ऊपर है और 900 रुपये तक हमारी मंडियों में बिकी। और ये नेता मान लो जब TV पर आते हैं तो ये बस झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद से आज साफ कर दिया है कि बिल के तो जो फायदे हैं, इस किसान कानून के फायदे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन इस विरोध का कहीं पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। जो आज तक प्रधान सेवक है वो रिलायंस का चौकीदारा कर रहे हैं, वो अदानी का चौकीदारा कर रहे हैं। ये एक दाखिल खारिज है। जितनी भी सप्लाई चेन थी वो रिलायंस के हाथों में गिरवी रखी जा रही है। जितनी स्टोरेज थी वो FCI डिपार्टमेंट कहाँ गया, जिसके 40% हस्ताक्षर होके मोगा में और हरियाणा में जिनके स्टोरेज हाउस तैयार हो गए। जब आप ये इतने ही अगर ऐतिहासिक किसानों के कानून है तो आप इतने क्यों डरे हुए हो कि 24 तारीख को 26 तारीख किसानों का ऐलान होता है। आप 24 तारीख को हरियाणा में सैकड़ों किसान नेताओं को आप घर से झूठे मुकदमे डाल के उठा रहे हो। आज खट्टर सरकार जिस पाकिस्तान के एक रफूजी को यहाँ हरियाणा ने एक सम्मान दिया,
आज वो जो गमलों में उगने वाले, आज वो अन्नदाता है, इन बरगदों की वो पहचान पूछ रहे हैं। आज टीकरी बॉर्डर पे हरियाणा का किसान पंजाबी किसान से आगे खड़ा है। अगर कोई लाठी कोई गोली चलेगी तो पहली कुर्बानी यहाँ हरियाणा के, लेकिन वो कह रहे हैं कि केवल पंजाब के किसान हैं। हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के सामने खड़ा है। पंजाबी हमारे भाई किसान हमारे बड़े भाई हैं, चूंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं आए। प्रधानमंत्री का ये बयान देना उल्टा आप लोगों के ऊपर प्रेशर है। अब तक तो आप प्रेशर बना रहे थे, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है कि सरकार झुकने वाली नहीं है। ये इनकी एक छद्म रणनीति है, और जो ये इनके पूछ कटे हुए जो मोदी मीडिया है, इनके एक ये प्रयास है कि पहले इस कौम को बदनाम किया जाए। ये खालसाओं के इतिहास को नहीं जानते। खालसाओं ने खून से अपना इतिहास लिखा है। जिसने इस देश के अन्न के भंडार भरे थे, जब बाहर से गेहूं आयात करता था, स्कूलों में गेहूं आपको रखना पड़ा था, वो पंजाब और वो हरियाणा था। क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पंजाब एंड हरियाणा है, इसलिए इसका किसान भी आगे आएगा। और ये सम्मान की बात है, अगर पंजाब का किसान उठ के आया है तो बातचीत की पहली जो सर्वोप्रियता है वो हमारे चडूणी जी हैं, नथवान भाई हैं। पहले बातचीत की जो सहमति है वो इनसे लेंगे, और हरियाणा का किसान इनसे कुर्बानी देने के लिए इनके बिल्कुल साथ खड़ा है। अमित शाह जी जो है वो नगर निगम के पंचायत के चुनाव के लिए जो है वो हैदराबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन किसानों के पास में नहीं पहुंचते। तो क्या अहमियत नहीं है आप लोगों की? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो मोदी और ये खट्टर और अमित शाह मिल के जो झूठ की फैक्ट्री जो चला रहे हैं, किसान समझ चुका है। और ये आए दिन हम ये सुन रहे हैं कि ये किसान पंजाब का किसान है, हरियाणा का नहीं है। हम ये हाथ पे ये सबूत दिखाना चाहते हैं। खट्टर साहब, अगर हमने कोई वो नहीं किया तो ये जेल से लगी हुई मोहर है। जेल की मोहर किस लिए? अगर कोरोना का बहाना लेके 8,000 कैदी हरियाणा से बाहर किए जाते हैं जेलों से, तो ये किसान जेलों में क्यों डाले? क्या किसान को कोरोना से खतरा नहीं था? रही दूसरी बात, ये फसल लूट की, जमीन लूट की, मोदी और खट्टर ने तो जन्म ही अडानी अंबानी के लिए लिया है। अगर किसान के हितकारी होते तो किसानों के बीच में आते। और ये लड़ाई 3 MSP कानून, इसके अध्यादेश को की तो जारी है ही है। ये लड़ाई किसान के सम्मान की लड़ाई है, और ये तख्ता पलट तक चलेगी। मेरे ख्याल से ये भाजपा सरकार ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती ये किसानों की जो लड़ाई है, इसका विस्फोट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ असर होगा, ये शायद तख्ता पलट से पहले तो खत्म होगी नहीं। आपको लग रहा है कि मोदी जी जो है वो फायदा बता रहे हैं, आप लोग नुकसान का बता करके विरोध कर रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के जितने भी नेता है, बेशक शीर्ष नेतृत्व हो इनका या जो छोटे कार्यकर्ता है, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि फ़ायदा है तो फिर उसको एक्सप्लेन करे किसान के आगे कि हाँ ये फ़ायदा है। किसानों के जो नेता है उनसे बात कर नहीं रहे हैं। अब क्या करेगा किसान? भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है ये, और इसको कुचलने के लिए सरकार ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की है, इसमें विफल रही है सरकार। आज 10 लाख किसान दिल्ली के अंदर है, इनको कोई पड़ी नहीं है 80-80 रुपए डीजल जो है लीटर फूंक के यहाँ आने की, अपने ट्रैक्टर के टायर घिसा के यहाँ पे आने की। भाई आप बोल रहे हो कि अमित शाह सीरियस नहीं ले रहे, तो हम कौन सा उसको सीरियस ले रहे हैं? वो वहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं। हमारी 6-6 महीने की तैयारी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पे हम बैठे हैं ना, तो हम घर पे कह के हैं कि भाई हमारे आटे में पानी हमारे आने पे डालना। पूरा परिवार जहाँ पे आ जाएगा, 6 महीने लगे, साल लगे, ये कानून हम वापस करवा के रहेंगे। तो आप एक बात बताओ, मोदी जी ने तो आज कहा कि फायदा है इससे, उल्टा आपको कोई बात नहीं। हम बता रहे हैं ना, 2005 में 1 मिनट जी, 2005 में बिहार में मंडी बोर्ड जो तोड़ दिया गया, वहाँ पे जो फसल का दाम है, धान का दाम है, गेहूं का दाम आप पता करो, 1100 रुपए में बिकता है। और पंजाब में ब्लैक में लाके जो राइस मिलर है वो मोदी जी फायदा क्यों बता रहे हैं? भाई मोदी जी क्योंकि वो तो बेटे ही अंडानी अबानी के घर के हैं ना, वो उनका तो घर ही वहाँ पे है। अभी मेरी बात बताओ, ये देखो नीरव मोदी कितने पैसे लेके भागा, पता है ना सबको। मक्की का आटा भी रिलायंस के स्टोर में 150 रुपए किलो बिक रहा है, और मक्की बिकी कितनी है किसानों की भाई? 650-700 रुपए क्विंटल। एक साइड 650-700 रुपए क्विंटल मक्की बिक रही है, और एक साइड रिलायंस के स्टोर में 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है मक्की का। तो ये फायदा तो भाई अंडानी अबानी को है, ये किसानों को फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब मानसा उब्बा गांव है।
वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं, किसानों के भेष में खालिस्तानी घुस गए। अरे आप इनमें से कौन सा एक मिनट मैं बता रहा हूँ। कंगना रनावत बोल रही है एक 80 साल की बुजुर्ग दादी को कि जे खालिस्तानी है, जे तो बिकाऊ है। आपको हम में से कोई बिकाऊ लग रहा है? आपको यहाँ पे कोई किसी के पास बंदूक दिख रही है, किसी के पास बम दिख रहा है? अपने देश के लोगों के ऊपर आप जे कंडियाली तार, कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? कंडियाली तार लगा रहे हो, जेसीबी लाकर आप सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा के सरकार खुद कानून तोड़ रही है, सड़क जो खोद रही है। तो इस तरह से इसका कोई नहीं है। जैसे कि हमारे सड़क रोड जितने भी बने हैं जो हमारी टैक्स की कमाई से बने हैं, सरकार इसको कभी नहीं उखाड़ सकती। सेंटर का हाईवे जो इंटरनेशनल हाईवे है ये भी नहीं उखाड़ सकती। ये कानून में लिखा हुआ है और हमारे वकील आ रहे हैं, वो इनको दिखाएंगे कि ये कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे आप? हाँ, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे सभी। हम बता दें, हरियाणा से अधिवक्ता ने ये मुख्यमंत्री पे और यहाँ के गृह मंत्री पे मुकदमा डाल दिया है। जो इन्होंने रोड उखाड़े हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनकी क्षतिपूर्ति मुआवजा इनसे होगी। और हमने एक हर्बिस कॉर्पस हाई कोर्ट में लगा रखी है जिसमें किसानों की जमानत पर उनके मकानों के इन्होंने कागज रख लिए। जिस तरह से डिटेन कर रहे हैं, बड़ौदा में भी ये इन अपने कानूनों के फायदे चुना रहे थे। तो उस उपचुनाव में जिस तरह से हरियाणा के किसानों ने इनको जवाब दिया था, अब हरियाणा और पंजाब का किसान मिलके इस खट्टर सरकार के इस्तीफे की मांग करता है। कहाँ गया हरियाणा का विपक्ष? वो इसकी जो ये मुख्यमंत्री जब किसान विरोधी उन पे लाठियाँ चलाता है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ता है, तो ये खोखला विपक्ष उसके लिए उनका त्यागपत्र क्यों नहीं मांगता? उनके लिए एमएसपी कानून के लिए स्पेशल सेशन क्यों नहीं मांगता? विपक्ष भी जिम्मेदार है, कहीं विपक्ष इसमें शामिल है। किसान अभी ये तो छलनी लगी आंदोलन की, इसमें किसान पहचान कर रहा है कौन इसके साथ और कौन इसके साथ। लगातार एक आरोप लगाया जाता रहा कि ये जो किसान है वो कांग्रेस के मोहरे हैं, लेकिन ये विपक्ष को भी जिम्मेदार बता रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। हाँ जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं है, ये तो किराए के लोग हैं, खालिस्तान के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। ये सरकार बिल्कुल झूठी है जी, बिल्कुल झूठी है। इनको कैसे समझाएं कि किसान आ रहे हैं, किस हिसाब से बताएं? ये आकर, हाँ किसान है खुद जी, ये आकर हमारे को बता तो दे गाँवों में, किस हिसाब से समझाएं? एक बार यदि ये गाँव में आगे नहीं, इनके जूतों की माला डालेंगे हमें, जब उनको पता लगेगा भाई किसान दिल्ली में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। या तो खट्टर किसान गांव में जाकर अजमास कर ले, अभी भी हम दिल्ली में बैठे हैं, जाकर किसानों को पूछ ले गांव में अंदर। लेकिन आप वोट की ताकत की बात कह रहे हैं, तो कहा ये भी जा रहा है नहीं, हम इनको बता रहे हैं, हम समझाने ऐसे है। अगर हम आतंकवादी हैं या उग्रवादी है, जो भी खट्टर बोल रहा है, कल जो स्टेटमेंट दिया उसने, तो हरियाणा क्रॉस क्यों करने दिया? गृह मंत्री भी वो है, मुख्यमंत्री भी खट्टर है, तो हमारे को दिल्ली में कैसे एंटर होने दिया? हमारा एक बेटा बॉर्डर पे भी है, जिस तरह बॉर्डर पे किसान का बेटा जम के बैठा है, यहाँ भी 6 महीने का राशन लेके बैठा है। अभी तो ये मुद्दों से खेल रहे हैं, अभी ये किसान को बदनाम करके जो आम जनमानस है उसकी नज़र में विलेन बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इनका स्टोरेज का कानून है, ये जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी डाला हुआ है, 100% जो महंगाई बढ़ाने की और जो लूट इनकी होगी वो जनमानस पे भी पड़ी होगी। जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको बता दें, किसान की लड़ाई नहीं खाली, ये हर उस इंसान की लड़ाई है। इसका कोई असर नहीं है। हम डटे हैं, यहीं डटे रहेंगे जितनी देर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहीं डटे रहेंगे। आप अब लोग वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, आगे बुराड़ी जाएंगे? लड़ेंगे। बुराड़ी नहीं जाएंगे, बुराड़ी भी नहीं जाएंगे ना। हमारा जंतर मंतर राइट है, हमारा जंतर मंतर राइट है, ये हाँ जंतर मंतर राइट है। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहीं डटे रहेंगे। जाएंगे तो रामलीला ग्राउंड जाएंगे। जैसे इस्लामिक कंट्री में सेना कब्जा करती है गद्दी पर, अगर मोदी हमारे को और परेशान करेगा तो ये किसान मोदी से गद्दी छीनेंगे, चाहे हमारे को कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। दूसरी इस्लामिक कंट्री में मोदी जी ने जो बयान दिया उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं बयान का। देखिए, बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री ने आज कहा और उसके बाद में ये वाकई देखने वाली बात थी कि किसानों के ऊपर जो है इसका क्या असर होता है। लेकिन किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और किसानों के जो नेता हैं उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे और दूसरा रोड पर ही जमा रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। सरकार जो है फायदा बता रही है, तमाम कोशिशें जो है की गई खालिस्तान बताने
की और तमाम कोशिशें की गई कि बिकाऊ किसान है, किराए के किसान है, तमाम ऐसी बातें कही गई, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो अलग है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर